मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आलम बरज़ख़ क्या है और रूहें आलम बरज़ख़ में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख़ के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक यहूदिया ने सीधा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला इन्हा को आलमी बरज़ख़ के मुताल्लिक़ खबर दी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आलमी बरज़ख़ का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलमी बरज़ख़ की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलमी बरज़ख़ में दुनिया के मुआमलात को कैसे याद रखता है। नाज़रीन, आलमी बरज़ख़ से मुताल्लिक़ रिवायात में यूं बयान हुआ है कि आलम कहते हैं जहान को, और हमारे ये चार जहान हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख़, आलम आखिरत। ये बुनियादी तौर पर इंसान के एतबार से चार आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन यह अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलमी से दूसरे आलमी में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलमी अरवाह से आलमी दुनिया में आने तक का सबब वालदीन है, आलमी दुनिया से आलमी बरज़ख़ तक जाने का सबब मौत है, आलमी बरज़ख़ से आलमी आखिरत तक जाने का सबब सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। लेकिन आज का हमारा मौज़ूआ सिर्फ आलमी बरज़ख़ है। नाज़रीन, बरज़ख़ के लफ्ज़ी मानी आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़ियामत तक उठने का वक्फ़ा बरज़ख़ कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख़ में तमाम इंसानों और जिनों को मौत के बाद रहना है। और यह आलम बरज़ख़ हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है, यानी बरज़ख़ी जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। नाज़रीन, आलमी बरज़ख़ में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मुआमला भी आसान होगा, और अगर उससे निजात न पा सका तो बाद का मुआमला ज्यादा सख्त है। बल्कि सीधा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब यहूदियों ने अज़ाब कब्र के मुताल्लिक़ खबर दी और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि कब्र का अज़ाब अहले इस्लाम के लिए भी मुमकिन है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अज़ाब होगा।